अप्रैल के मंथ में आप इन पौधों की कटिंग लगा सकते हैं, बल्कि यही वो मंथ है जिसमें कटिंग लगाई जा सकती है। इसके बाद आपको रेनी सीज़न तक यानी जुलाई तक वेट करना होगा, क्योंकि मई जून में कटिंग लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। यदि कोई भी कटिंग लगा रहे हैं तो उसके लिए आप कोकोपीट, सैंड और थोड़ा सा 1 या 2 चम्मच वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं कैसे कटिंग लगाती हूँ ये भी मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं कटिंग में नीचे अपने बगीचे के पत्तों को ही डाल देती हूँ और ऊपर से सॉइल 50% और उसमें बराबर मात्रा में ही कोकोपीट और 1 चम्मच वर्मी कंपोस्ट मिलाती हूँ। मुझे लगता है ये सही रेशियो है। आप चाहें तो प्रॉपर सैंड में भी कटिंग को लगा सकते हैं, और वर्मी कंपोस्ट डालना नहीं डालना ऑप्शनल होता है। वर्मी कंपोस्ट तब भी हम डालते हैं जब पौधे अच्छे से सेटल हो जाते हैं, यानी कटिंग सेटल हो जाती है और 2-3 पत्ते उसमें निकलने लगते हैं। ये जो पौधा है ये इंच के पौधे के नाम से भी जाना जाता है और वांडरिंग जीव के नाम से काफ़ी फेमस है। ये पूरे साल वैसे तो इसकी कटिंग लग जाती है, लेकिन अभी इसकी कटिंग लगाना बहुत ही आसान है। आप कहीं भी बगीचे से इसकी छोटी सी कटिंग ले आइए। मैं भी नीचे अपने सोसाइटी से ही इसे लेकर के आई हूँ, और इसे बस मिट्टी में आप रख भी देंगे तो इसकी जड़ें बहुत आसानी से बन जाती हैं। पानी में भी इस पौधे को बहुत आसानी से उगाया जा सकता है। कई बार मैंने उगाकर दिखाया भी है, चैनल पर वीडियो भी होगा कि इसे पानी में किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं। और इसे लगाइए। कोई भी जब आप कटिंग लगाते हैं उसके बाद अच्छे से थॉरली पानी दे दीजिए। अगली वाटरिंग के लिए आप वेट कीजिए, ऊपर से सॉइल जब ड्राई हो तभी पानी दीजिए। कटिंग लगाने के बाद आप इसे शेड में रखेंगे, ये ज़रूरी है। अगला जो पौधा है ये एलोवेरा का पौधा है। ये रूट डिवीज़न से बहुत आसानी से लग जाता है। यदि इसकी पत्तियों को भी आप सॉइल में दबा देते हैं तो बहुत जल्दी इसकी रूट्स बन जाती हैं। इसमें डेली पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है। यदि आप इसे सैंड में ग्रो करेंगे तो बहुत जल्दी इसकी जड़ें फैल जाती हैं। एलोवेरा मेडिसिनल पौधा भी है और मुझे लगता है हर घर में होना चाहिए। एलोवेरा को अभी गर्मियों में यदि आप फेस पर लगाते हैं तो इससे ग्लो बहुत ही अच्छा रहता है, और जिन्हें सनबर्न की शिकायत होती है वो शिकायत भी दूर हो जाती है। इसके पत्ते को पीस करके आप बालों में लगा सकते हैं, बहुत ही नेचुरल ग्रोथ होता है, और एलोवेरा आप अपने घर में ज़रूर लगाइए। यह चंपा यानी प्लमेरिया, इसकी कटिंग में रोड साइड में जो लगे होते हैं पेड़, वहाँ से कटिंग लेकर के मैं आई थी और बस इसे मिट्टी में दबा दिया था, और अब इसमें नए पत्ते आने लगे। लेकिन पत्तों को आने के लिए कम से कम 45 डेज़ लगे हैं। ये भी मेरा एक चंपा का ही पौधा है। इसमें तो पिंकिश फ्लावर आएंगे, लेकिन उस कटिंग में कैसे फ्लावर आएंगे मुझे पता नहीं है। चंपा को ओवर वाटर करने की ज़रूरत नहीं है, पूरे दिन के सनलाइट में रखिए। बस इस बात का ध्यान रखिए कि कटिंग थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, मोटी और बड़ी होना ज़रूरी है। और ये जो पौधा है ये थोड़ी सक्लेंट की वैरायटी है। इसके पत्तों पर मोम जैसा जमा होता है, इसलिए ओवर वाटर नहीं करते हैं। इसकी छोटी सी कटिंग लेकर के आप मिट्टी में दबा दीजिए, और इसे इंग्लिश आईवी के नाम से इसे जाना जाता है। ये पौधे एक बार खरीद कर घर लाइए, छोटे छोटे बहुत सारे कंटेनर में ग्रो कर सकते हैं। एक बार खरीदने के बाद बार बार खरीदने की ज़रूरत नहीं होती, और गर्मी में आपके गार्डन में बहुत हरियाली देते हैं। ये जो पौधा है ये फुल सन में भी जलता नहीं है। इसके पत्ते बहुत चमकदार निकल कर के आते हैं। ये टर्टल वाइन के नाम से आपको नर्सरी पे मिलेगा, या किसी फ्रेंड के यहाँ है, या कहीं भी। तो बस 2 इंच की कटिंग लाइए और मिट्टी में दबा दीजिए। इस पौधे को डेली पानी नहीं देना होता है। डेली पानी देने से ये पौधे ख़राब हो जाएंगे। ये है चाइनीज़ वॉयलेट के नाम से आपको मिलेगा, मिरर बुश के नाम से भी गूगल पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। इसके पत्ते वेरीगेटेड और देखने में बहुत खूबसूरत होते हैं। वॉयलेट कलर की फ्लावरिंग होती है इसमें, और सबसे अच्छी बात है गर्मियों में ये बहुत ही, आप कह सकते हैं, आपके गार्डन को हरियाली देंगे। बिना किसी केयर के ये पौधे चलते जाते हैं। इसकी एक ऐसे डंडी पकड़ करके यदि आप किसी और मिट्टी में दबा देंगे तो वहाँ भी ये अपने रूट्स को बहुत अच्छे से फैला लेगा। इन पौधों को डेली पानी चाहिए। यह है जेड और क्रेसुला को अभी आप लगा सकते हैं। जेड और क्रेसुला की केयर कैसे करनी है इसके लिए कंप्लीट वीडियो एवरग्रीन वाले चैनल पर मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। जेड की कटिंग को पहले दिन से ही धूप में रखना होता है, और मिट्टी को थोड़ी सी मॉइस्ट रखिए शुरू में। बाद में जब इसकी जड़ें बन जाती हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी ना हो। और यह है एग्लोनिमा को रूट डिवीज़न से बहुत आसानी से लगा सकते हैं, कटिंग भी लग जाएगी। देखिए यहाँ पर तीन पौधे तैयार हो सकते हैं, यानी इन तीनों में से किसी एक को निकाल करके यदि मैं अलग मिट्टी में दबा देती हूँ तो न्यू पौध तैयार हो जाएगी। या फिर थोड़ी सी पुरानी स्टेम को यहाँ से कट करके यदि मैं मिट्टी में दबाती हूँ तब भी एक न्यू पौध तैयार हो जाएगी। जैसे देखिए 2 पौधे की कटिंग मैंने लगा रखा है। एक ये लिपस्टिक एग्लोनिमा है और ये स्टार एग्लोनिमा है।
इन दोनों में ग्रोथ होने लगी है। जब भी आप कोई कटिंग लगाते हैं बहुत केयर करने की ये ज़रूरत पड़ती है कि सीधी धूप ना पड़े, जैसे इस पौधे से वो पौधा थोड़ा ढका हुआ है, तो ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ रोशनी तो मिल रही है लेकिन सीधी धूप ना मिले और मिट्टी जो है मॉइस्चर है, ओवर वाटर ना हो। यह है मैक्सिकन पिटूनिया। मैक्सिकन पिटूनिया में इसमें इतनी छोटी सी कटिंग लेकर के यदि आप मिट्टी में दबाएंगे तब भी ये पौधा ग्रो हो जाएगा। क्रोटोन की कटिंग अभी लगाई जा सकती है। क्रोटोन की कोई भी पुरानी सी स्टेम लीजिए और उसे मिट्टी में दबा दीजिए। एक चीज़ और है कि यदि पुरानी स्टेम को आप कट कर देंगे तो वहाँ से न्यू ब्रांच भी निकलेगी। मेरे रबर प्लांट के साथ ऐसा हुआ है, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। सदाबहार को अभी आप बीजों से भी लगा सकते हैं और इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं या फिर 20 रुपये में नर्सरी से भी खरीद सकते हैं। ये पिटूनिया है, बरसातों तक यदि आप इसे सेव कर लेंगे तो इसमें से बहुत सारे पौध तैयार कर सकते हैं। मेरा पिटूनिया जो है ये लास्ट में मैंने इसको लगाया था जनवरी के एंड में, ताकि मैं इसे बरसातों तक सेव कर सकूं। और पिटूनिया की 2-2 इंच की कटिंग यदि मिट्टी में दबाएंगे बहुत आसानी से चलेगा। और ये है स्पाइडर प्लांट। इसके पब्स को यदि आप मिट्टी पर रख देंगे तो बहुत जल्दी इसकी जड़ें बन जाती हैं। स्पाइडर प्लांट देखने में भी खूबसूरत होता है और इसके जो पब्स लटके होते हैं इनसे न जाने कितने सारे पौधे तैयार किए जा सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिए कि गर्मी में इसे डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है, लेकिन इस पौधे की कटिंग और रूट डिवीज़न से कभी भी पूरे साल ग्रो किया जा सकता है और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। यह है ब्लीडिंग हार्ट। इसकी कटिंग मैंने पिछले साल ही लगाई थी लेकिन ये पौधा सूख गया था, वापस से इसमें न्यू ग्रोथ होने लगी है। तो ब्लीडिंग हार्ट का पौधा देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। हार्डी प्लांट है, सूखता नहीं है। कोई भी पुरानी सी थोड़ी सी 6-8 महीने पुरानी स्टेम की कटिंग यदि आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। और यह है अपराजिता। बीजों से भी ग्रो कर सकते हैं अभी भी, और पुरानी स्टेम की कटिंग भी लग जाएगी। कटिंग जब भी आप लगाएंगे उसे आप एप्सम सॉल्ट से यदि स्प्रे कर देंगे, एप्सम सॉल्ट एक ऐसी चीज़ होती है आसानी से नर्सरी पर आपको मिल जाएगी। यह है रबर प्लांट। देखिए यहाँ से कट करने के बाद 2 न्यू ब्रांच आई है, यानी बुशी बनाने का भी एक तरीका है कि जब आप पौधे को कट करते हैं तो नई ब्रांच आती है और पुरानी जो कटिंग है उसको आप मिट्टी में दबा दीजिए। यह है फाइलोडेंड्रॉन। मनी प्लांट की तरह ही इसकी ग्रोथ हो जाती है। कोई भी 2-3 आप कह सकते हैं रूट्स को पकड़ करके, जो एरियल रूट्स होते हैं उन्हें मिट्टी में दबाइए और पानी से स्प्रे कर दीजिए, बहुत जल्दी इसकी नई कटिंग लग जाएगी। यह है कैलेनकोई। कैलेनकोई को अगले साल के लिए अभी ही आप लगा लीजिए। बरसातों के बाद ये पौधा मैच्योर हो जाएगा और आने वाले सर्दियों में अच्छी फ्लावरिंग करता रहेगा। कोई भी एक स्टेम लीजिए और लगा दीजिए। यदि पत्तों से लगाते हैं तो फूल लेने के लिए आपको 1 साल तक इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन यदि स्टेम लगाते हैं तो बहुत जल्दी स्टेम लग भी जाएगी और 6-8 महीने में ये पौधा मैच्योर भी हो जाएगा। मोगरे की कटिंग लगा सकते हैं आप, या मोगरे के पौधे को अभी नर्सरी से खरीद सकते हैं, 20 से 25 रुपये में मिलेंगे और ये परमानेंट पौधे हैं। एक बार आपके गार्डन में आ जाएंगे तो ये जाने वाले नहीं हैं। मनी प्लांट की कोई भी वैरायटी लगा सकते हैं, जैसे ये मार्बल पोथोस है या फिर मार्बल क्वीन के नाम से भी एक वैरायटी आती है, गोल्डन पोथोस है। सबको लगाने का ये तरीका है कि दोपहर के धूप से बचाना है, प्योर सैंड में लगा सकते हैं, पत्तों को वॉश करते जाइए तो इससे पौधे ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। यह है रंगून क्रीपर, मधुमालती जिसे कहते हैं। अभी ही समय है फ्लावरिंग का, अभी से लेकर नवंबर तक फ्लावरिंग करेगा। इसकी पुरानी स्टेम ही लगेगी, न्यू स्टेम को नहीं लगाया जा सकता है। 100 से 150 रुपये में अभी नर्सरी में आपको ये मिल जाएगा। तुलसी जी को बीजों से यदि उगाना चाहते हैं तो अप्रैल में उगा सकते हैं। तुलसी जी की कटिंग भी लग सकती है या 20-20 रुपये में न्यू पौध ले सकते हैं। ये पॉर्चुलका है। पॉर्चुलका तो आपने देखा भी होगा कि 1-1 इंच की कटिंग काटिए और मिट्टी में दबाते जाइए। और यह है एंथोरियम। ये पौधा थोड़ा कॉस्टली मिलता है, इसको रूट डिवीज़न से लगाया जा सकता है। शेड में ग्रो होने वाला पौधा है, कोई ज़्यादा केयर नहीं मांगता, धूप की ज़रूरत नहीं है, छोटे कंटेनर में गुच्छों में फूल देगा। देखिए यहाँ से रूट डिवीज़न से आप इसे न्यू पौध तैयार कर सकते हैं।